पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान 2009 टी20 वर्ल्ड कप जीता, पाकिस्तान 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीता। इसके अलावा भी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के बड़े बड़े कारनामे हैं। जहांगीर खान, जानशेर खान, हॉकी में बड़े बड़े नाम, मगर जो इज्जत अफजाई अरशद नदीम को मिल रही है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हिस्ट्री में इससे पहले किसी को नहीं मिली है। इनको अब क्या प्रोटोकॉल मिलने वाला है, खासकर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर क्या प्रोटोकॉल मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बहस जो पाकिस्तान में चल रही है कि क्या इनका कारनामा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने से बड़ा है। क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत डिस्कस हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल चीजों को बहुत लिया जाता है, खासकर 92 वर्ल्ड कप को लेकर काफी चीजें रहती हैं, क्योंकि वो इमरान खान ने जीता था और वो अब पाकिस्तान के एक बड़ी सियासी जमात के वो सरबराह भी हैं और मौजूदा हुकूमत जो हैं उनके बड़े हरीफ भी हैं। तो इस चीज को लेकर बड़ा माना जाता है कि क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप या उनकी जो कामयाबी थी वो बड़ी थी, या ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेना बड़ी कामयाबी है। दुनिया इसको किस नजर से देखती है वो मैं आपको बता देता हूं उसके बाद, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी आप बात करेंगे उसको पॉलिटिकली एंगल जरूर लिया जाता है। दुनिया भर में खेलों का सबसे बड़ा इवेंट, दुनिया भर में खेलों का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक को माना जाता है। अब देख लीजिए कि अगली बार जब ओलंपिक होगी उसके अंदर क्रिकेट का एक इवेंट होगा, तो पाकिस्तान को इस तरह से भी एक गोल्ड सिल्वर जो भी मेडल मिले, एक उम्मीद तो ये बनी रहेगी कि हम अगले ओलंपिक में एक एटलीस्ट क्रिकेट भी ऐड ऑन हो रहा है तो उसमें भी हम कुछ ले सकते हैं। तो क्रिकेट एक हिस्सा होगा, तो आप समझ लीजिए कि ओलंपिक कितना बड़ा एक अपने तौर पर है। मतलब दुनिया के खेलों का बाप आप कह लें कि वो कहा जाता है, ये सबसे बड़ा मुकाबला ओलंपिक है और उसमें 206 ममालिक हिस्सा लेते हैं। उसके अंदर जो चैंपियन बनता है उसको रियल वर्ल्ड चैंपियन कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर के ममालिक उसके अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं। वैसे तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में जितने क्रिकेट खेलते हैं वो सब हिस्सा लेते हैं, मगर यहाँ पर 206 हैं, तो कुल मिला के ये एक बड़ा मंच माना जाता है। तो ओलंपिक के अंदर गोल्ड आप उस तरह से भी देख लीजिए कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी इंडिविजुअल एथलीट ने गोल्ड मेडल लिया, और इससे पहले 2 मेडल जरूर हैं हमारे मगर गोल्ड नहीं है। तो ये भी इससे भी आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा एक कारनामा है। तो क्रिकेट के एतबार से भले हमने 2009 में वर्ल्ड कप जीता हो, भले 1992 में जीता हो, भले हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हो, क्रिकेट के एतबार से ये कहीं बड़ा कारनामा है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी खास बात दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया है और जो प्रोटोकॉल दिया गया है, मतलब बताया गया है कि ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा, वो है कि एक तो स्टेट गेस्ट के तौर पर वो आएंगे, और दूसरी सबसे बात के स्टेट प्रोटोकॉल उनको मिलेगा। जब वो आएंगे तो कबीना के अरकान यानी जितने मिनिस्टर्स हैं वो खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेंगे, क्लैप करेंगे, उनको उनकी हौसला अफजाई या इज्जत अफजाई उनकी करेंगे। कल जब 14 अगस्त की परचम कशाई की तकरीब है, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो भी चीफ गेस्ट के तौर पर होंगे, परचम कशाई कर रहे होंगे। इससे बड़ा प्रोटोकॉल आज तक स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान में किसी एथलीट, किसी क्रिकेटर, किसी को नहीं मिला है। ये आप समझ लीजिए अपने तौर पर एक रैकेट होगा, और इसकी खास वजह यह भी है कि अरशद नदीम ने जो कारनामा किया है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे खास बात, आपकी क्रिकेट टीम जब किसी वर्ल्ड कप में जाती है 10%, 5%, 50% या 100% कितना भी आपको उम्मीद जरूर रहती है कि हम ये वर्ल्ड कप या ये बड़ा कारनामा कर सकते हैं। मगर अब जब ओलंपिक के लिए गया, एक हफ्ता पहले किसी को नहीं पता था, या 2 दिन पहले, या उस दिन का जब राउंड चल रहा था उससे पहले किसी को नहीं पता था कि हम इस ओलंपिक में कुछ कर सकते हैं। शायद सिल्वर ब्रॉन्ज की उम्मीद किसी को हो जो टेक्निकली स्पोर्ट्स को जानते हैं, जो अरशद नदीम का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे थे। अदरवाइज पाकिस्तान में आम फैन को पता भी नहीं था कि हम ओलंपिक के अंदर कोई मेडल भी ले सकते हैं। ऐसे में हम गोल्ड लेके आए, हम नहीं लेके आए, अरशद नदीम लेके आए और पाकिस्तान को गोल्ड दिलाया। तो ये है, ये एक एस्पेक्ट है दोस्तों स्टोरी का। और दूसरा एस्पेक्ट जो अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चल रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद नदीम का गोल्ड लेना सरासर उनकी मेहनत है, या उनके कोचेस ने जो भी उनके साथ काम किया होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मगर एक और एंगल जो चल रहा है उनकी, मैं शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊँ, मगर जो एक बनाया गया खासकर इंडियन मीडिया के ऊपर भी लिया गया, और हम लोग भी शायद इसके ऊपर काफ़ी बात कर चुके हैं कि शायद फाइनेंशियली वो आज भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। नो डाउट वो एक बिल्कुल हम्बल फैमिली से आए, उनके वालिद साहब जो हैं वो मजदूर थे और सब चीज़ें ठीक हैं, मगर अब जो चीज़ें उनको खैर इस बार मिली, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में उनको पैसे जितने मिल चुके, शायद वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब पहले की निस्बत 100 से भी ज़्यादा % चेंज हो चुकी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे एक सोसाइटी में महंगा उन्होंने घर लिया है, उनके पास गाड़ी है। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी उनको गाड़ी गिफ्ट की है। इसके अलावा भी पहले भी करोड़ों इनामत उनको मिल चुके हैं, लाखों भी कई बार कईयों ने अनाउंस किए थे। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो आम फैंस अज्यूम करते हैं, खासकर क्रॉस द बॉर्डर इंडिया वाले, वैसी नहीं है, काफ़ी उससे बेहतर कंडीशन है। अगरचे वो अभी भी अपने आबाई घर जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी वहीं पर रहते हैं। जितने आप विजुअल्स देखते हैं, खासकर जब मैच उनका चल रहा था कि एक जिस घर में बैठे वो मैच दिखाया जा रहा था, वो उनका बाई घर है, उसको देख के लगता है कि शायद उनकी माली कंडीशन आज भी वैसी होगी। मगर जो अब चीज़ें अपडेट हुई उस पर साफ हुआ कि उनकी माली कंडीशन पहले की निस्बत बहुत 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 बेहतर
हो चुकी है, खासकर जो अब इनामत की बारिश हुई है जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। अब काफ़ी हालात उनके बेहतर, बल्कि मैं ये एक चीज़ देख रहा था कि इस साल उनकी इनकम जो है वो पाकिस्तान के किसी भी बड़े क्रिकेटर खासकर बाबर आजम से भी ज़्यादा हो चुकी है। वो उनकी ऑफकोर्स उनकी अपनी मेहनत का है, उनका अपनी मेहनत का फल है जो उनको मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो एंगल एक है जो अब सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत खैर डिस्कस हो रहा है और बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बट अगेन वो डिजर्व करते हैं, शायद से ज़्यादा भी डिजर्व करते हैं। और मुझे लगता है कि एक चीज़ और भी डिजर्व करती है, वो ये है कि उस खेल को भी इज्जत देनी चाहिए। जिस खिलाड़ी को जितनी इज्जत मिल रही है उस खेल को भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए कि एथलेटिक्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होना चाहिए और बाकी खेलों के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि बाकी खेल भी परवान चढ़ें। और सिर्फ अरशद नदीम की स्टोरी को लेकर ही हम हर साल वो ना मनाते रहें, हमें और भी अरशद नदीम लेने हैं और भी दूसरी खेलों के भी अरशद नदीम हमें अब लाने हैं, क्योंकि फैसिलिटी हमने अरशद नदीम को, अगर हमें रियलाइज़ हो गया कि हमने उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जो वो डिजर्व करते थे, अब अगरचे हम उनको बहुत प्रोटोकॉल दे रहे हैं, शायद ये प्रोटोकॉल उनको खेल में जाने से पहले मिल जाना चाहिए था उनके खेल के मुताबिक। जो अब दीगर जो खिलाड़ी हैं वो जो चाह रहे हैं, खासकर जो वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि जो इनके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के लाए थे मगर बाद में एशियन गेम्स में जाने नहीं दिया, फिर ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और वजह सिर्फ ये थी कि फेडरेशन उनको खुद ही नहीं भेजना चाह रही थी क्योंकि उनका फेडरेशन के साथ पंगा पड़ गया था। इस तरह बहुत से और मसाइल हैं जो दीगर खेल के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अरशद नदीम को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो डिजर्व करते हैं, मगर इसी तरह बाकी खेल भी खास तौर जो चाहते हैं गवर्नमेंट की, जो उनको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी अपडेट, इस पर आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।